एक और चीज मैं जरूर कहूंगा कि भट्टी साहब ने कहा था कि दो भाई नाराज हैं तो उनको मिला दे। हम नहीं नाराज, हम तो हमेशा आ जाते हैं भाई। आप नहीं आते तो नाराजगी आपने खत्म करनी है, हमने नहीं। ठीक है, ओके। 15 मिनट की मीटिंग हुई सर, 15 मिनट की मीटिंग हुई। सिर्फ मैं बताता हूं आपको, 15 मिनट की मीटिंग हुई। उस 15 मिनट की मीटिंग में पाकिस्तान ने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपके पास कोई दूसरा फॉर्मूला है तो वो आप बता दीजिए। तो बीसीसीआई और आईसीसी एक दूसरे का मुंह देखना शुरू हो गए। मतलब जो होगा ना वो एक तरफा नहीं होगा और वन साइडेड नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हमेशा से मौकिफ था कि ये नहीं हो सकता कि इंडिया हमारे पास आके ना खेले और हम फिर इंडिया जाके खेलते ही रहे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी हद तक इस बात को मनवाने में कामयाब हो गया कि अगर इंडिया के लिए आप हाइब्रिड मॉडल करते हैं तो आने वाले जितने 4 आईसीसी के इवेंट्स इंडिया में शेड्यूल है उसमें पाकिस्तान के लिए भी हाइब्रिड मॉडल होगा। तो जो भी फैसला होगा वो बराबरी की बुनियाद पे होगा। तो पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि जो तुम करोगे हम भी वही करेंगे। फैजान साहब, ऐसे ही पता था कि ये जितने मर्जी फन्ने बन के आ जाएं, एंड पे इन्होंने वही करना है जो होना था। किधर गए वो मेरे घंटे के जो केले की तरह माइक पकड़ के? लाहौर में स्टेडियम रेडी हो गए हैं, इंडिया आ रहा है, इंडिया लाहौर में आएगा। इंडिया का और न्यूजीलैंड का मैच रावलपिंडी में होगा, इंडिया का बाप भी आएगा। बेटा ये माइक तेरे अंदर घुसा दिया, ये जो बोल रहा था ना उस वक्त मान ली थी, तो अब मानने में क्या मुज़ायका है आपको? ये आर्गूमेंट दिया जा सकता है। डेफिनेटली पिछले साल हाइब्रिड मॉडल ठीक था तो इस साल हाइब्रिड मॉडल ठीक क्यों नहीं है? तो पहले आपने इंडिया की बात मानी तो इस बार भी खुदारा मान लीजिए। क्यों? तो काउंटर आर्गुमेंट ये भी तो बन सकता है ना कि अगर इस मरतबा भी मानी तो ये तो ट्रेंडी सेट हो जाएगा। हाँ, ये भी काउंटर आर्गुमेंट तो हर चीज का होता ही है कि ठीक है जी पिछले साल सिचुएशन जरा सिक्योरिटी की ठीक नहीं थी, अभी ठीक है, हमने जरा हालात अच्छे अभी तो हम आपको सारी जमानतें दे रहे हैं ना, तो फिर क्या बहुत सी क्रिकेट टीमें आके खेल भी गई हैं पाकिस्तान। आर्गुमेंट तो हो सकता है, लेकिन भारत की जानिब से ये आर्गुमेंट है ना कि जी आपने एशिया और आईसीसी के पास भी आर्गुमेंट है, तो उस वक्त आपने इतराज़ नहीं किया, वो ही बड़ा सक्सेसफुली हो गया। तो इस पे ही मान जाइए, क्यों टूर्नामेंट को ख़राब करते हैं? नहीं मानते हम तो ये तो पाकिस्तान में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होता है, 100% श्योरिटी कहीं पे भी नहीं होती। हमारे जो रवैये हैं उनकी वजह से लोग एक तासुर लेते हैं और ये पूरी दुनिया में तासुर बनता है। बड़ी मुश्किल से हमने जो है एक तासुर बनाया था, इंटरनेशनल टीमें यहाँ पे आना शुरू हुई थी और एक माहौल बन रहा था, लेकिन फिर कहीं ना कहीं हमारे जो ज़ाती मफादात की वजह से हम जो है मुल्क को दाव पे लगा देते हैं। 20 घंटों का टाइम मिला, अगर उसको 24 साल का भी टाइम दे दो, इंडिया कभी नहीं मानेगा। मानते हैं हमारा ये बोर्ड कितने तरले करें इंडिया के यार, क्या पैरी पड़ जाए इंडिया के, और कितने तरले करें यार। बोर्ड गरीब है लेकिन इतना गरीब बोर्ड है यार, लेकिन आ जाओ यार इंडिया यार, हम लोग चाहते हैं, हम लोग आए यार, लेकिन आना चाहिए। हम सारी यही चाहते हैं, हम तीनों चारों के स्वागत सारी यही चाहते हैं कि भाई आए, लेकिन ये लोग मान ही रहे। अब क्या करें, पैर पड़ जाते हैं, वो भी पड़ जाएंगे। पीसीबी वालों को शर्म कर लेनी चाहिए कि आप लोगों को 24 घंटे का टाइम मिल गया है बीसीसीआई और आईसीसी वालों की तरफ से, ठीक है। हालांकि ये हमें मिलना नहीं चाहिए था, आप लोगों को बहुत बड़ा ये चांस मिला है। अब अभी नजर नहीं आ रहा कि आप उन्हें मना पाएंगे। ये सियासी चीजें आप जो है ना छोड़ दे, या तो आप क्रिकेट कर लें या तो आप सियासत में आ जाए। दुआ करेंगे कि इंडिया आए पाकिस्तान और हम लोग उनको खेलते हुए देखें। आमीन। सुबह। जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान जाने से साफ इनकार कर दिया था और आईसीसी को सीधे मना कर दिया था। इसी वजह से आईसीसी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर घोषणा की थी कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में आयोजित की जाएगी, लेकिन पाकिस्तान इस बात को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी बयानबाजी चल रही है। चलिए देखते हैं और अंत में मेरा पर्सनल रिव्यू भी ऑफर करें पाकिस्तान को कि आप इस स्टैंड को छोड़ दें कि हम भी जो है हाइब्रिड जो है मॉडल के ऊपर खेलेंगे इंडिया से, हम इंडिया नहीं जाएंगे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, और वो पैसे ऑफ़र कर रहे हैं कि हमसे पैसे ले लो, हमसे पैसे ले लो, चलो जो भी आपको हम पैसे दे रहे हैं उसको हम बढ़ा देते हैं, आप मान जाएं। और पाकिस्तान इस वक्त अड़ा हुआ है और आई विल जस्ट टेल द पाकिस्तानी डेलीगेशन कि आप अड़े रहें, इस दफ़ा हमने करना है कुछ, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात को हमने अब अडॉप्ट करना है। और अगर हमने हाइब्रिड का जो है मॉडल अडॉप्ट करना है इस साल,
तो वो इंडिया के साथ भी वही लागू होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अलावा कोई चारा नहीं, यहाँ से उठ के चला जाएगा तो फिर हम खेलने ना जाएं। अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर खुदा ना करे उन्होंने इतनी भी हड्डर्मी की, जो मेरे ख्याल से वो नहीं करेंगे, अगर वो लेके चले जाते हैं, हम चलें जी हम यूएई में करा रहे हैं, आपको हम दे ही नहीं रहे, हम चाइना में करा रहे हैं, तो पाकिस्तान नहीं जाए खेलने, फिर मजा आएगा। बॉयकॉट। हाँ, कंप्लीट बॉयकॉट। वी हैव टू डू इट। लाहौर आए, मगर एक चीज मैं आखिरी में, वीजा ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। एक और चीज मैं जरूर कहूंगा, कभी भट्टी साहब ने कहा था कि दो भाई नाराज हैं तो उनको मिला दे। हम नहीं नाराज, हम तो हमेशा आ जाते हैं भाई, आप नहीं आते, तो नाराजगी आपने खत्म करनी है, हमने नहीं। ठीक है, देखिए कोई भी फैसला जो होगा ना वो एक तरफा नहीं होगा और वन साइडेड नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हमेशा से मौकिफ था कि ये नहीं हो सकता कि इंडिया हमारे पास आके ना खेले और हम फिर इंडिया जाके खेलते ही रहे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी हद तक इस बात को मनवाने में कामयाब हो गया कि अगर इंडिया के लिए आप हाइब्रिड मॉडल करते हैं तो आने वाले जितने 4 आईसीसी के इवेंट्स इंडिया में शेड्यूल है उसमें पाकिस्तान के लिए भी हाइब्रिड मॉडल होगा। तो जो भी फैसला होगा वो बराबरी की बुनियाद पे होगा। तो पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि जो तुम करोगे हम भी वही करेंगे। फैजान साहब, तो क्या पाकिस्तान ये इन राइटिंग दे देगा कि आइंदा आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान भी इंडिया में जाके नहीं खेलेगा? और जब ये पाकिस्तान अपना एक ऑब्वियस रिएक्शन देगा इन राइटिंग, तो इसके बाद क्या इंडिया उस पर मान जाएगा, आईसीसी उस पर मान जाएगा, या फिर इंडिया अपनी पोजीशन पर नजरसानी करेगा और शायद फिर वो आ जाए पाकिस्तान? क्या लग रहा है आपको? देखिए अभी तो इंडिया को मानना पड़ेगा क्योंकि अभी मसला सारा इंडिया ही अपनी डिक्टेट कर रहा है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, बीसीसीआई को किसी ने प्रॉपर्ली दीगर बोर्ड से और खासतौर पर पीसीबी से इस तरह इस हद तक जाके चैलेंज किया है। जब से ये कह लें कि फाइनेंशियल मॉडल की बुनियाद पे इंडिया की एक इजारादारी कायम हुई, तो चैलेंज किया पाकिस्तान ने। काफी हद तक पीसीबी अपनी बातें मनवाने में कामयाब हुआ है। और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये साबित कर देगा, ये कह देगा कि ये हमारी गवर्नमेंट की पोजीशन, और ये वाकई में गवर्नमेंट की पोजीशन भी है कि अगर इंडिया आपके साथ नहीं खेलता तो आपको भी इंडिया जाके खेलने की जरूरत नहीं है। तो जब गवर्नमेंट की पोजीशन आ जाएगी तो आईसीसी इस पे बड़ा क्लियर है कि अगर गवर्नमेंट की एक पोजीशन है तो उस पर आईसीसी किसी बोर्ड को जबरदस्ती नहीं कर सकता और उसको गवर्नमेंट की बात मानने के लिए टीमों को इजाजत होगी। इंडिया भी तो यही बार बार बात करता है कि हमारी गवर्नमेंट। फैजान, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अपनी पोजीशन पे बरकरार रहेगा? क्योंकि मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जब बिग 3 का मामला था और आपको याद होगा नजम सेठी साहब उस वक्त चेयरमैन थे और पाकिस्तान नहीं मान रहा था बिग 3 फॉर्मूले को, तो इंडिया ने पाकिस्तान को कहा कि आप बिग 3 पे राजी हो जाएं, हम अगले साल टेस्ट सीरीज खेलने आएंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान नहीं आया इंडिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो इंडिया चला गया था। तो अब आपको लगता है कि अगर हम ये फैसला करेंगे उस पर हम डट पाएंगे? के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई तैयार होगा? देख, कहीं ना कहीं वैल्यूज, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है और इस बार भी वही बात है। वरना आईसीसी से बड़े इजाफी रेवेन्यू की और बहुत सारी ऑफर्स हुई थी कि आप ये मान जाए, आप वो मान जाए, बट पाकिस्तान ने कहा कि सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, जैसा आप हमें ट्रीट करेंगे हम भी आपको वैसा ही ट्रीट करेंगे। तो ठीक है, आगे अगर कोई बोर्ड चेयरमैन नया आता है, और देखें ये चेयरमैन की भी बात नहीं है, ये इदारे का फैसला है। आज अगर मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी है तो आइंदा कल जो भी चेयरमैन पीसीबी होंगे, ये फर्द वाहिद का फैसला नहीं होता, ये इदारे का फैसला होता है। और जब इदारे फैसले करते तो वो फर्द वाहिद के बदलने से एक और ये बात कंफर्म कीजिएगा फैजान साहब कि क्या अभी अगर हाइब्रिड मॉडल भी होता है तो क्या पाकिस्तान को आईसीसी से जो रेवेन्यू मिलता है उस पर भी हमने कोई नेगोशिएट किया है? क्योंकि इस तरह की इत्तलाती। और दूसरा, विक्रांत गुप्ता जो सहाफी है भारतीय, उन्होंने अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट किया कि पाकिस्तान एक और ये डिमांड भी रखेगा कि जो हाइब्रिड नाम है उसको आप तब्दील कर दें। इंडिया अगर खेलेगा तो अपने मैचेस यूएई में खेलेगा, वरना सारे मैचेस उसके अलावा पाकिस्तान में होंगे। ठीक है, इसको को होस्ट का अगर आप नाम दे देंगे तो वो एक अलग बात है, बट वही अगेन जो बार बार सबसे अहम बात है कि इक्वालिटी की टर्म पर होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें बड़ा डिटरमाइंड है। और रेवेन्यू की जो आपने बात की, ऑफ कोर्स देखिए जब दुबई में, यूएई में अगर मैचेस कराने की प्रपोजल हो रही तो यूएई का भी एक डिमांड आती है कि हमें भी गेट रिसिप्ट मिले। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें बड़ा फॉर्म है कि हमारा इवेंट है, हमारी गेट रिसिप्ट ये होगी। इन्होंने वही करना है जो होना था। किधर गए वो मेरे घंटे के जो केले की तरह माइक पकड़ के? लाहौर में स्टेडियम रेडी हो गए हैं, इंडिया आ रहा है, इंडिया लाहौर में आएगा, इंडिया का और न्यूजीलैंड का मैच रावलपिंडी में होगा, इंडिया का बाप भी आएगा। बेटा ये माइक तेरे अंदर घुसा दिया, ये जो बोल रहा था ना पिछले 1 साल से पाकिस्तानी लोगों को या किसी भी क्रिकेट फैन को, ये मेरे टकले घंटा, ये जो आप गैस कर लो फिर वो कौन होगा जो फजूल
रॉन्ग इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहा था, उसको तो ऐसा माइक डाला उसके अंदर, वो जो उसने हाथ में पकड़ा होता ना कि बेटा तेरी 32 गोल कर दिया पकड़ के। देखो सबको पता था, हर बंदे को पता था कि भाई यही होना है, जितने मर्जी पाँव निकाल लो, जितनी मर्जी जो है वो धमकियां लगा लो, एंड पे वही होना था। देखो एक बात है ना, आप अपने से बड़े को हाथ डाल नहीं सकते, जब डालते हो वही हाथ आपके अंदर डाल दिया जाता है। इट्स अ रियलिटी, इस पे कोई तपने की जरूरत या केला खाने की जरूरत नहीं है भाई, इट्स अ रियलिटी। और ये होना ही होना था। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितनी बहस हुई, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जी हाइब्रिड नहीं होना, ये पीसीबी बिक गया, पीसीबी बिक गया, पीसीबी बिक गया, वो रेडी हो गया, हाइब्रिड मॉडल पे उसको एक्सेप्ट कर लिया पीसीबी ने। ये जो पाकिस्तानी बड़े अपने आप को बड़े समझ रहे थे, भाई पीसीबी अगर यही हरकत करनी थी तो इतनी बेइज्जती करवानी थी तो इतना रोला क्यों डाला हुआ था। वही हुआ, आप सबको पता है मीटिंग थी, उसके बाद मीटिंग को कैंसिल किया गया और उस मीटिंग के बाद टाइम मांगा गया और उस टाइम मांगने में ही पीसीबी बिक गया। पीसीबी ने पैसे ले लिए और अब इतने पैसे लिए हैं कि जो है वो पीसीबी पहले जो नहीं था मान रहा हाइब्रिड मॉडल के लिए, वो पीसीबी सिर्फ और सिर्फ रातों रात मांग। कोई पाकिस्तान को ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। पाकिस्तान उल्टा मीटिंग छोड़ के उठा है। पता नहीं आपको किस रिपोर्टर ने ये खबर दे दी है। कर देता हूं 15 मिनट की मीटिंग हुई सर, 15 मिनट की मीटिंग हुई, सिर्फ मैं बताता हूं आपको, 15 मिनट की मीटिंग हुई। उस 15 मिनट की मीटिंग में पाकिस्तान ने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर आपके पास कोई दूसरा फॉर्मूला है तो वो आप बता दीजिए। तो बीसीसीआई और आईसीसी एक दूसरे का मुंह देखना शुरू हो गए, क्योंकि वो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि नजम सेठी और जका अशरफ की तरह इस बार मोहसिन नकवी भी लेट जाएंगे, या इनको $65 मिलियन नजर आ रहे हैं तो ये पैसों के ऊपर आके जो हम इनको कहेंगे ये कह के चले जाएंगे। एक दूसरी चीज ये है कि उनका कॉन्फिडेंस इतना आपो हुआ था इंडियंस का और आईसीसी का कि हमने पिछला एशिया कप श्रीलंका में जाके करवाया। अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जहाज में लेके हम घूम रहे थे अपना एशिया कप खेलने के लिए, और ठीक 15 दिन बाद इंडिया वर्ल्ड कप हुआ तो जक्का अशरफ, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब ने टीम को मोदी के शहर गुजरात के अहमदाबाद में भिजवा दिया। तो उनका कॉन्फिडेंस अब था, वो तवक्को ही नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान आज भी इस स्टांस के ऊपर बरकरार रहेगा। अकबर साहब 15 मिनट की मीटिंग हुई, पाकिस्तान ने कहा कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आपने हाइब्रिड पे ही जाना है तो आप फार्मूला दीजिए, और अगर आपको दूसरा ऑप्शन है तो फार्मूला दीजिए, और यही मैं आपसे पूछ रहा था, सामने आ जाएगा। यहाँ पे रिपोर्टेडली कोई जब पाकिस्तान ने जो आप बता रहे हैं कि उनसे सवाल पूछा तो वो एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, उसके बाद यू मीन टू से कि उन्होंने पाकिस्तान को फिर मुतबादिल ऑप्शन कोई नहीं रखी क्योंकि उनके पास है ही नहीं कोई मुतबादिल ऑप्शन, आप ये फरमा रहे हैं ना? नहीं, वो सर जबानी जमा खर्च आईसीसी और बीसीसीआई, आपके पास पता नहीं अब कितना टाइम बचा हुआ है, बड़ी समझदारी के साथ अकबर ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि 3 दिन बाद जय शाह जो आज बीसीसीआई का सेक्रेटरी जनरल बन के मीटिंग में बैठा हुआ था, वो 3 दिन बाद आईसीसी का चेयरमैन बनने जा रहा है। ये बड़ी समझदारी के साथ किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से 3 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान की गर्दन पे छुरी चला दो और बाद में फिर जय शाह जो है वो अपनी मर्जी से फैसले करता फिरेगा। पिछले साल हाइब्रिड मॉडल ठीक था तो इस साल हाइब्रिड मॉडल ठीक क्यों नहीं है? तो पहले आपने इंडिया की बात मानी तो इस बार भी खुदारा मान लीजिए क्यों? तो काउंटर आर्गुमेंट ये भी तो बन सकता है ना कि अगर इस मर्तबा भी मानी तो ये तो ट्रेंडी सेट हो जाएगा। हाँ, ये भी काउंटर आर्गुमेंट तो हर चीज का होता ही है कि ठीक है जी पिछले साल सिचुएशन जरा सिक्योरिटी की ठीक नहीं थी, अभी ठीक है, हमने जरा हालात अच्छे अभी तो हम आपको सारी जमानतें दे रहे हैं ना, तो फिर क्या बहुत सी क्रिकेट टीमें आके खेल भी गई हैं पाकिस्तान। आर्गुमेंट तो हो सकता है, लेकिन भारत की जानिब से ये आर्गुमेंट है ना कि जी आपने एशिया और आईसीसी के पास भी आर्गुमेंट है, तो उस वक्त आपने एतराज़ नहीं किया, वो भी बड़ा सक्सेसफुली हो गया, तो इस पे ही मान जाइए क्यों टूर्नामेंट को ख़राब करते हैं? नहीं मानते हम तो नहीं मानते, लेकिन ये आर्गुमेंट आईसीसी ने पेश कर दिया है पीसीबी को। दूसरी बात यह है कि जी ठीक है, अगर आप नहीं हाइब्रिड मॉडल तो फिर हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं रहेगा कि हम चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और ले जाएं, क्योंकि भारत के बगैर हम नहीं खेल सकते। चलें, अगर कहीं और ले गए फिर वो अगला सवाल है ना क्या हम इस पे इत्तेफाक करेंगे? और तीसरा जो प्रोपोजल है वो यही है कि बाहर अगर जाएगी भी तो पाकिस्तान ही होस्ट होगा, यानी अगर यूएई में
टूर्नामेंट, और ये पहले भी हो चुका है इस किस्म का काम सही कि यूएई में टूर्नामेंट हुआ और पाकिस्तान ने उसको होस्ट किया। मतलब होस्ट करने का कुछ फ़ायदे भी होते हैं ना, पैसा मिलता है, $70 मिलियन पीसीबी को मिलेगा अगर पाकिस्तान इसको पाकिस्तान में होस्ट करे। अगर बाहर करता अगर है तो? बाहर करता है तो ऑब्वियसली वो कम हो जाएगा, वो 70 मिलियन नहीं होगा। अब ये 3 सिनेरियोज बन रहे हैं ऑप्शंस के, पाकिस्तान क्या करे। किया गया है, क्या लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई को मना पाएगा पाकिस्तान में आके खेलने के लिए? वालेकुम सलाम। देखिए जी, सबसे पहले तो बात ये है कि पाकिस्तान को नहीं चाहिए कि वो बीसीसीआई को मनाए, क्योंकि अगर 2022 के एशिया कप की बात करें, इंडिया ने यही मोटिव रखा था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। देखें, पाकिस्तान को आईसीसी की एक जो है ना होस्टेज मिल रही है एक आईसीसी टूर्नामेंट की, और ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। और पाकिस्तान ने पिछले, ठीक है, जो पाकिस्तान में हुआ वो पास्ट है आपका, लेकिन अब देख लें आप पाकिस्तान कितने अच्छे तरीके से बाकी टीमों को होस्ट करता है। लेकिन इंडिया वैसे ही पाकिस्तान से थोड़ा सा ना हार खाता है, सीधी बात है जो, तो वो नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान आके खेलें। और मैं आपको बताऊं, वो डरते हैं अगर हम पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से हार गए ना तो उनका मुल्क नहीं उनको छोड़ेगा, सीधी बात। मैच है यार, एक यार अगर मर्द के बच्चे की तरह मैच खेलने आओ, ठीक है, आप लोग कह रहे हो कि हमने मुलतवी कर दिया फैसला। यार मैं तो यार यहाँ पे पीसीबी को बुरा कहूँगा कि उन्होंने शुरू से ही हमारे हालात यही रखे हैं कि यार जितनी भी टीम्स हमें आई है ना यहाँ पे मसलील कर गई हैं। एक बार न्यूजीलैंड भी हमारे पास आई थी, उनको सिक्योरिटी इशूज़ थे, वो भी चले गए। हालांकि सिक्योरिटी इशू इतने कोई नहीं थे। अब इंडिया की बारी है और इंडिया वालों का यार पूरा राइट है कि उनको सिक्योरिटी मिले, और हम लोग भी चाहते हैं उनको पूरी सिक्योरिटी मिले, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि हमें कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिले, तो यार हम लोग प्रोवाइड कर दें उनको सिक्योरिटी। क्योंकि यार इंडिया और पाकिस्तान का मैच एक बहुत बड़ा मैच होता है यार, पूरी दुनिया में देखे जाने वाला मैच होता है। हम लोग खुद टीवियों में यार हमारे इमोशंस होते हैं इस मैच के साथ, लेकिन पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, आपने देखा होगा कि आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टीम इंडिया ने पाकिस्तान जाने से साफ इनकार कर दिया है। इस वजह से आईसीसी हाइब्रिड मॉडल की तरह इस मेगा टूर्नामेंट को आयोजित करने की योजना बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस फैसले का समर्थन नहीं कर रहा है और उनका कहना है कि आईसीसी के चेयरमैन जैसा भारतीय होने के कारण आईसीसी को कंट्रोल कर रहा है। मेरे विचार से टीम इंडिया का पाकिस्तान ना जाना पूरी तरह ठीक होगा, क्योंकि वह सुरक्षा संबंधित समस्या है। एक बार फिर से सभी को मेरा नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।